को बहुत ही अच्छी गेंद, अगर पैर में जाकर गेंद नहीं लगती तो यकीनन ये गेंद विकेटों से टकराती हुई प्रतीत हो रही थी। खैर एक और बेहतरीन ओवर डरा रहे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद। और चलिए आगे का को देखा हाल सुनाए कुछ दिन के लिए शुभ इसी के बारे में बात करें। नहीं बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि 4 को 5 को 10 को कितना रन हुआ, हमारे जाने के बाद लोग संभाले। कितना रन हुआ? 8 रन। ओवर 3 खत्म हो गया। ओवर प्रगति पर और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9। जीत के लिए चाहिए 105। स्ट्राइक पर वापस आना पड़ेगा पर बड़ा को लगने वाला ये तीसरा झटका। 9 के स्कोर पर लाजवाब गेंदबाजी कहा जाए रवि झा के द्वारा, जो कि मौजमपुर के टीम के कैप्टन है रवि झा। और बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक उनके द्वारा देखने के लिए मिला है प्रेसिडेंट क्लब मॉडल स्कूल के मैदान पर। तो बेहतरीन शुरुआत कहा जाए मौजमपुर के गेंदबाजों के द्वारा। तीसरा झटका पदभरा को लगता हुआ सुबह के रूप में कवच की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन पर वहां पर चुस्त दुरुस्त फील्डर मौजूद, उनके मानसिकता को नस्तानाबूद करते हुए वहां पर डटे हुए चुस्त दुरुस्त फील्डर। है 105 रनों का लक्ष्य पनभरा को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, और इस वक्त कवच की दिशा में दोबारा खेलने का प्रयास, लेकिन वहां फील्डर मौजूद जब तक बॉल को कोई रन नहीं। पनभरा की ओर से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए ताकि खिलाड़ियों के नाम को जानने में दिक्कत ना हो। नए बल्लेबाज के रूप में प्रियांक आए हैं पनभरा की ओर से। 4 ओवर समाप्त हुआ ना, बट 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 9, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रेमचंद्र और प्रियांक फिलहाल पनभरा की ओर से 105 रनों के लक्ष्य को पीछा करने में अपना पराक्रम, अपना जोहर दिखाने के प्रयास में और फील्ड में तब्दीली करते हुए अंकित कुमार को ऊपर लाते हुए हालत खराब और हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन लेंथ से बीट किया यहाँ पर गेंदबाज ने। सही लेंथ पर गेंद को डालते हुए मौजमपुर की ओर से होनहार गेंदबाज टिंकू, और पूरी तरीके से बांध कर रखा है। आपको बता दें कि 5वां ओवर प्रगति पर है, जबकि स्कोर अभी भी 9 पर ही रुका हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर।
तैयार और सभी भी गेंदबाजी लगातार प्रयास में कि किसी तरीके से एक रन को निकाला जाए। एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष करते हुए पनभरा के बल्लेबाज। और इस बार हवा में खेला है, कोई मौका नहीं कि सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और प्रेमचंद्र के बल्ले से आया है पनभरा के लिए पहला बाउंड्री 6 रन के रूप में। फिलहाल टिंकू बॉलिंग कमान को संभाले हुए इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर कुल योग 16। 3 विकेट के नुकसान पर पनभरा अभी भी संघर्ष करता हुआ, लेकिन पिछले ओवर में प्रेमचंद के बल्ले से आया एक छक्का, एक आशा की किरण, एक वापसी का उम्मीद लेकर के आई है सभी दर्शकों के लिए, पनभरा के समर्थकों के लिए। नए गेंदबाज नीतीश अपना पहला ओवर लेकर के आए हैं नीतीश। 6ठे ओवर में सामने है प्रेमचंद, जिन्होंने अपने बल्ले से जोहर दिखाते हुए 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 सिंगल लिया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। वापस निराश हताश मायूस होकर लौटते हुए प्रेमचंद। वापस निराश हताश मायूस होकर लौटते हुए अभी भी इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए कि किसी तरीके से पहले अपने आप को स्थापित किया जाए, अपने आप को पोजिशनाइज किया जाए इस क्रीज पर और उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में 105 रनों का पीछा किया जाए। लेकिन अभी तक इस सोच में असफल होते हुए पनभरा के बल्लेबाज आओ सनम जाओ सनम वाली कहानी को बयां करते हुए इस वक्त पनभरा के बल्लेबाज प्रेमचंद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जल्दीबाजी करने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया और नए बल्लेबाज के रूप में पनभरा की ओर से इस वक्त बिट्टू। और इस बार जोरदार अपील, उत्साह भी और विश्वास में कहीं ना कहीं कमी, और इस उत्साह और विश्वास की लड़ाई में विश्वास की कमी को परखते हुए अंपायर रवि। अच्छी कमेंट्री करा। और इस विश्वास की कमी को परखते हुए फिलहाल अगली बॉल नीतीश की बिट्टू के लिए, और इस बार हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन दोबारा अपने लेंथ से बीट कराते हुए नीतीश की अगली बॉल बिट्टू के सामने काफी ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और कहीं न कहीं से दबाव बना रखा है मौजमपुर के गेंदबाजों ने। इनको कहा आप सही ठिकाने पर गए। पूरी तरह से 104 रन जो बनाए हैं मौजमपुर के बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर और पूरी तरह से इस मुकाबले को 4 विकेट के नुकसान पर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुकाबले को अपने नाम करने में और बेहतरीन कोशिश, बहुत ही शानदार कोशिश की गई थी, लेकिन चौका निकलता हुआ मस्ट नीडेड 4 निकल गया। यहाँ पर आवश्यकता थी इस चौके की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे नीतीश, लेकिन खराब गेंद, पहली वाइड और फिर खराब गेंद, और उस खराब गेंद पर करते हुए पनभरा के बल्लेबाज फुल लेंथ गेंद हल्के हाथों से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए कुल 105 रन बनाने हैं पनभरा की टीम को। संघर्ष को थोड़ा और मुश्किल बनाते हुए
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ, एक और अच्छा ओवर संपन्न होता हुआ तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं से इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पकड़ में, अपने घेरे में लेने की कोशिश मौजमपुर के गेंदबाज कर रहे हैं। अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह को स्थापित करते हुए यूट्यूब का चैनल का नाम कमेंटेटर पियन शेखर। और इस मुकाबले को भी देख सकते हैं आप आज रात्रि यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, मुक्त हैं इस आनंदमय टूर्नामेंट का, इस शानदार मुकाबले का। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को हल्के हाथों से मोड़ा है और जब तक डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। होना चाहिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे कमेंटेटर पियन शेखर सर के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट और थोड़ी सी बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ गई थी। वाइड का इशारा था वह पैर का। इस मुकाबले को अपने नाम करने में एक शॉट और यहाँ पर लीजिए, आधी टीम पवेलियन में 5 विकेट का पतन हो चुका है और रनों का कुल योग है मात्र 24। इस उत्साह को देख रहे हैं आप हमारे YouTube चैनल पर, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आधी टीम पेवेलियन 2 दर्जन रन बने हैं मात्र और आधी टीम पेवेलियन में विश्राम कर रही है। के टीम के तो 105 रनों का जो लक्ष्य परभरा के बल्लेबाजों के सामने था, उसके सामने उनकी बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त होती हुई, चरमराती हुई, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 24 पर 5 विकेट गंवाकर टीम पूरी तरह से संकटों में फंसी हुई नजर आ रही है। पंचम पर बड़ी जिम्मेवारी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पंचम और इनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार होगा कि विकेटें गिर रही हैं, उस गिरते हुए क्रम को रोकने का एक बड़ा दबाव। आए हैं 5 विकेट के नुकसान पर कर दिया और नए गेंदबाज अंकित कुमार तैयार, सामने है पंचम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से बीट कराया, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। गेंदबाज चल चुके थे कि मेरा ओवर संपन्न हो गया, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई आपका काम अभी संपन्न नहीं हुआ है। एक वाइड का इशारा। अंकित की गेंद पंचम के लिए और यहाँ पर एक मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ वाइडिश थर्डमैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, 7 ओवर समाप्त हुए हैं, 29 रन और ऐसे में कहीं ना कहीं से जो लक्ष्य 105 का नजर आ रहा था वो पहाड़ सरीखा नजर आने लगा है। 5 ही बल्लेबाज हाथों में शेष और ऐसे में उछलने जो गेंदबाज होते हैं उनकी अब कड़ी परीक्षा ले रहे हैं गेंदबाज। हल्के हाथों से कवर्स एरिया में धकेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक कुल रनों का प्रश्न है तो 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन बने हैं और ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 8वां। तो आस्किंग रन रेट भी यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, विकेट भी आपने गंवाए हैं और कहीं न कहीं से नकेल कस रखी है मौजमपुर के गेंदबाजों ने। सामने गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश, राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए आई थी गले की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 29 रन पर आपने अपने 5 विकेट गंवा दिए, तो इसका ये मतलब है, ये जो मकसद आपका था कि आज अंकित मेमोरियल टूर्नामेंट पर आप कब्जा जमाएं, उससे थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है आपकी टीम। बहुत ही अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा नहीं छुआ, बाकी का काम है विकेट कीपर ने पूरा किया। जहां तक मौसम का प्रश्न, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम और ऐसे मौसम में ये हवाएं कहीं ना कहीं से हमारे और आपके शरीर में ताजगी प्रदान करने का काम करती है। कदमों को आगे बढ़ाया था, लेकिन कभी कभी अति उत्साह में क्षेत्ररक्षकों को ऐसा लगने लगता है कि गेंद बल्ले से टकराती हुई विकेट कीपर से छूटी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। अंकित विकेट के बिल्कुल करीब से आकर गेंदबाजी करते हैं। फॉलो थ्रू अगर आपकी स्ट्रांग है, आपकी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं।
जिन गेंदबाजों के फॉलो थ्रू बहुत मजबूत हुए वो हैं जहीर खान, कपिल देव। इनके इर्द गिर्द से गेंद निकल पाने में भी कतराती थी अंकित की गेंद, और यहाँ पर थोड़ी से इसी अंदर की तरफ आई थी, इस वजह से वाइड करार नहीं दी गई। मेडन ओवर अभी डाला है अंकित ने, और इस मेडन ओवर नीतीश ने, और इस मेडन ओवर ने कहीं ना कहीं से एक और भी दबाव बनाने का काम किया। तो कुल 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैं बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका, साथ ही साथ निर्मल सिंह, चिक्कू सेठ, धनंजय सेठ, हेमंत कुमार और माँ शक्ति साउंड के बद्री, विशाल और अमित टेंट हाउस मौजमपुर, यानी कि जिनके सिस्टम को, जिनके जरिए आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो, खेल का आयोजन हो, तो ऐसे में सबों की भूमिका रहती है। ऐसे में सशक्त भूमिका आप लोगों ने निभाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 76 रन चाहिए, 48 गेंदें शेष, और विकेट हाथों में मात्र 5 ही बचे हैं। 5 विकेट हाथों में शेष हैं, 48 गेंदों में 76 रन चाहिए। अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, हाई आर्म एक्शन, और लीजिए यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। और जिस तरह से मौजमपुर के बल्लेबाजों ने गलतियां की, उनके नक्शे कदम पर पढ़ा के बल्लेबाज भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, और 6ठा विकेट भी गिरता हुआ। किसी को यकीन नहीं होगा, मेरे YouTube चैनल पर जिन दर्शकों ने इस मैच को देखा होगा, जो देख रहे होंगे, यकीन नहीं होगा कि इस कदर से एक छोटे से लक्ष्य के सामने पढ़ा की टीम के बल्लेबाज बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि जानकारी अभी यूनिवर्सिटी प्लेयर अमित चंद्रा ने दी कि ये पंचायत स्तर का टूर्नामेंट है, और जिसमें 2 ही आप बाहर के खिलाड़ी को खिला सकते हैं। ये एक महान परंपरा की शुरुआत आपने की है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा टूर्नामेंट चला जिसमें 4 खिलाड़ी बाहर के खेल रहे थे, काम किया है। काफी ज्यादा बाहर अंपायर को किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई वाइड करार करने में, और इस अतिरिक्त रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 31, 6 विकेट के नुकसान पर। 31 रन 6 विकेट, 9 विकेट का नुकसान, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। मैं सामने से भी रिकॉर्डिंग कर लूंगा आखिरी में। और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई थी, और अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और रवि झा ने सराहना की इस शानदार फील्डिंग की। अनुज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके साथ पंचम एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। उन पर बड़ा दारोमदार पड़ा हुआ है कि इस विकेट की साझेदारी को थोड़ा लंबा खींचें। 20-25 रनों की साझेदारी की आवश्यकता यहां पे महसूस की जा रही है अंकित पंचम के लिए। खराब गेंद, रफ्तार बेशक आपने तेज रखी, वाइड भी हुआ है, चौका भी निकला है। मस्ट नीडेड 4, 5 रन और खाते में जुड़ेंगे। रनों का कुल योग चला गया 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल 9वां फेंका जा रहा है। आवश्यकता पड़भड़ा की टीम के खिलाड़ियों, एक छोटी सी लेग स्लिप लगाई गई है, जिसे शॉर्ट फाइन लेग तो नहीं बोलेंगे, लेग स्लिप एक स्लिप है। गली कवर्स एरिया में एक क्षेत्र रक्षक की ऑफ साइड 30 यार्ड सर्किल के घेरे की बात मैं बता रहा हूं। और लीजिए यहाँ पर 7वें विकेट का पतन हुआ है, और अब 105 रन का लक्ष्य नहीं, ये मानिए कि 1000 रन बना दिए थे यहां पर मौजमपुर के बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए खासकर मौजमपुर के गेंदबाजों ने, उनके बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया था यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं से कभी कभी आपको किसी अन्य गेंद से खेलने का मौका मिलता है। हर तरह की गेंदें आती हैं, किसी गेंद में उछाल ज़्यादा, किसी में कम, गुरु है, डे नाइट है, खन्ना का गेंद आता है। तो मुझे लगता है कि 2 टूर्नामेंट से अलग तरह की ये गेंद।
वाइड गेंद और यहां पर रन को बचाने की कोशिश की जाएगी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए। वाइड के जरिए 2 और रन खाते में जुड़ते हुए रनों का कुल योग चला गया 39 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 9वां ओवर ही फेंका जा रहा है। अब एक ये भी यक्ष प्रश्न है कि क्या पूरे ओवर को किस तरह से देखेगी परभरा की टीम, उनके बल्लेबाज। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। मैं तो परभरा के सभी बल्लेबाजों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे ओवर खेलने की कोशिश करें और मुकाबले को किसी न किसी तरीके से जीतने की कोशिश करें। आपके हाथों में 3 विकेट बचे हुए हैं, ओवर्स भी बचे हुए हैं। 9 ओवर संपन्न हुआ है। 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी शुभम राज। मैं चलता हूं सामने से रिकॉर्डिंग करने के लिए। 8वें विकेट की तलाश में और यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ते भी गेंद निकले थे। वाइड का इशारा अंपायर का। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, कदमों को बाहर निकाले थे, डायगोनल गेंद और बिल्कुल वाइड पट्टिका के थोड़ी से अंदर रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में समाई थी। नीतीश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद विकेटों में जाकर नहीं टकराई, अन्यथा 8वें विकेट का पतन हो सकता था। लॉफ्ट शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से पार। 7 विकेट के नुकसान पर कुल 45 रन, जीतने के लिए 105 रनों की आवश्यकता। नीतीश की गेंद सामने की तरफ, एक शानदार चौका निकलता हुआ। कहीं न कहीं से बल्लेबाज ने ठान लिया है कि अब यहां पर डर कर खेलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने कंधे खोल दिए हैं और शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर परभरा का स्कोर 50 रन। ये देखिए, मैंने अपना एंगल चेंज कर दिया क्योंकि जो व्यवस्था थी यहाँ पर वो मैं विकेट कीपर की तरफ से